दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। ब्रिटेन की संसद में भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 90 मिनट तक चर्चा हुई। एक ऑनलाइन पिटीशन को मिले 1 लाख से ज्यादा लोगों के समर्थन के बाद ब्रिटिश सरकार से अपील की गई थी कि वो भारत पर आंदोलन कर रहे किसानों की सुरक्षा और प्रेस फ्रीडम को सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाए। ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन को सबसे अधिक लेबर पार्टी का समर्थन मिला। इस चर्चा पर जवाब देने के लिए नियुक्त किए गए मंत्री निगिल एडम्स ने कहा कि कृषि सुधार भारत का घरेलू मामला है। वहीं लंदन में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस बहस के बाद एक स्टेटमेंट जारी कर अपना विरोध दर्ज किया। भारतीय दूतावास की ओर से कहा गया कि ब्रिटेन की संसद में हुई एक तरफा बहस में भारत पर गलत आरोप लगाए गए हैं और हमें दुख है कि बिना किसी तथ्यों और संतुलित बहस के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर बहस हुई। अफगान तालिबान की शांति वार्ता में आए गतिरोध और अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर अमेरिका ने दोनों पक्षों के लिए 8 पन्नों का एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया है। अमेरिका ने दोनों पक्षों से कहा है कि एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर काम करने के लिए तैयार होकर वो बातचीत के लिए तुर्की आएं। सोमवार को एसोसिएटेड प्रेस को मिले इस ड्राफ्ट में सीज फायर, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही 42 साल लंबे इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक कमीशन बनाने का विचार भी रखा गया है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि उन्हें अमेरिका का ये ड्राफ्ट मिल गया है और वो उस पर विचार कर रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को सऊदी अरब के तेल उद्योग को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें दागी। हूती विद्रोहियों ने रास तनुरा में सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको के कैंपस को भी निशाना बनाया। आरामको सऊदी अरब के पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब ने इस हमले को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर एक असफल हमला करार दिया। हमलों के बाद सऊदी अरब को अस्थायी रूप से आधे से अधिक तेल उत्पादन को बंद करना पड़ा, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में बिना कागजात वाले लगभग 4.5 मिलियन भारतीय प्रवासियों के पास $15.5 बिलियन खर्च करने की क्षमता है। साथ ही ये लोग अमेरिका में फेडरल, स्टेट और लोकल टैक्स रेवेन्यू में लगभग $3 बिलियन का योगदान देते हैं। अमेरिका में 2019 के अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे डेटा पर हुई ताजा रिसर्च के मुताबिक दूसरे बिना कागजात वाले प्रवासियों की तुलना में भारतीय प्रवासी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करते हैं। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत सबसे आगे रहा है। गोपीनाथ ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन विकास और उसे कई देशों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना से जंग में भारत ने एक बेहतर उदाहरण पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अमेरिका से कच्चा माल आयात करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि कोविड टीकों का निर्बाध निर्माण और आपूर्ति जारी रहे। इसी के साथ ही दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 11,77,49,800 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक दुनिया भर में 26,12,150 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।